सभी को राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। मैं पंडित राम त्रिपाठी, दिल्ली चंद्र बिहार मंडावली का निवासी, जन्म स्थान मेरा अयोध्या। जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, कृपया करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत सारे जो हमारे दर्शक ऐसे हैं जो अगर कोई हमारे धर्म से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो आपको शर्मिंदा हो जाना पड़ता है, तो आप बता नहीं पाते कि भाई मैं ये तो जानता नहीं। सामने वाला बंदा वही प्रश्न पूछेगा जो उसको पता होगा। आप भी उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जो आप उसको ना पता हो, लेकिन ये जो है आप सीखते 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 आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न आप जानते हैं और उसका उत्तर वो भी जानता है, उसने उसका उत्तर दे दिया, उसने कोई सवाल पूछा आपसे, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा हो ही क्यों। मैं पंडित राम त्रिपाठी, दिल्ली चंद्र बिहार मंडावली का निवासी, इस YouTube के माध्यम से सभी को हमारे धर्म से जागरूक कराना चाहता हूँ। जो भी नए नए हैं, जो भी नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ तथा उनके माता पिता कौन थे। वो तो आप पिछले जो है वीडियो में जान चुके होंगे। आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि भगवान गणेश का जो ऊपर का सिर है वो हाथी का नीचे का सिर जो है मनुष्य का क्यों पड़ा। भाई पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कोई भी माँ अपने पुत्र को ऐसा नहीं बनाएगी कि ऊपर का सर हाथी का, नीचे का सर जो है मनुष्य का प्रदान करे। ऐसा कोई भी माँ अपने पुत्र को नहीं चाहती। तो भगवान गणेश का जो सर है वो ऊपर हाथी का और नीचे जो है मनुष्य का, वो कैसे पड़ा। तो हुआ ऐसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भगवान गणेश का जन्म माता गौरी के चंदन के लेप से हुआ था। उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप धारण किया, उसको उतारा नहाते समय। तत्पश्चात उस चंदन के लेप को मूर्ति का आकार दिया और उसमें प्राण फूके। तत्पश्चात भगवान गणेश का जो है जन्म हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है भगवान गणेश का जो सर है ऊपर का वो हाथी का कैसे पड़ा। भाई कोई भी माँ हाथी का शरीर नहीं लगाएगी अपने जो है पुत्र को। तो हुआ ऐसा कि जो है भगवान गणेश जब द्वारपाल बने, माता गौरी जब स्नान कर रही थी तो उसी समय जो है भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने क्या कहा भगवान गणेश से कि मुझे जो है अंदर जाने दो। भगवान गणेश ने कहा माता का आदेश नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान ने कहा कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, तुम हो कौन। तो भगवान गणेश को भी नहीं पता था कि भगवान शंकर हैं कौन। हालांकि वो थे पिता ही, माता गौरी जो हो भगवान शंकर पति पत्नी, तो जो है भगवान शंकर जो है भगवान गणेश के पिता ही थे, लेकिन जो भगवान गणेश को पता नहीं था। अब भगवान गणेश ने भगवान शंकर से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान शंकर जो है पहले थोड़ा सा क्रोधित हुए, लेकिन तत्पश्चात उन्होंने कहा, मन में सोचा कि ये बालक है, इससे लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं। तत्पश्चात वो वापस चले गए अपने कैलाश पे। तत्पश्चात वो जो है समाधि में बैठ गए। तो भाई काफ़ी समय बीत गया भगवान को समाधि में बैठे हुए। भगवान ने जब अपनी आंखें खोली तत्पश्चात वो फिर से गए। इस बार भी जो है भगवान गणेश मिले। अच्छा, होता क्या है कि समाधि, मैंने यहाँ समाधि इसलिए कहा क्योंकि समाधि का ध्यान जो है अर्थ है भगवान शंकर जो है तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है। तत्पश्चात जब वो तपस्या से उठे तो वो वापस गए तो जो है भगवान गणेश फिर से द्वारपाल पे खड़े थे। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे अंदर जाने, तो भगवान गणेश ने कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब हुआ क्या कि जो है भगवान शंकर इस बार क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो गए तत्पश्चात उसी समय जो वहाँ पे विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी प्रकट हुए तो भगवान शंकर को समझाया कि आप जो है एक बालक से लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं, इसको मैं समझाता हूँ। अब भाई भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी में युद्ध हो गया। अब जो भगवान विष्णु भी नहीं पराजित कर पाए क्योंकि वो साक्षात माँ शक्ति के जो है पुत्र थे, अपार शक्ति उनमें भरी हुई थी। तत्पश्चात सभी देवतागण जी आए, इंद्र जी, वरुण जी, अग्निदेव जी, जल देव जी, ये सारे देवता जो आए भगवान गणेश को समझाने के लिए। लेकिन भगवान गणेश जो है नहीं समझे। तत्पश्चात जो है महादेव को और क्रोध आया। महादेव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का जो है सर
वो काट दिया। अब काट दिया, तत्पश्चात माता गौरी निकली। माता गौरी ने कहा, ये किसने काटा? भगवान शंकर के जो है त्रिशूल में रक्त लगा था, रक्त यानी जो खून लगा था। माता बड़ी क्रोधित हुई, उन्होंने कहा कि जो मेरे पुत्र को जीवित करो। अब भगवान शंकर ने क्या किया कि जो है सर काटने के बाद, सर जो है भगवान शंकर के त्रिशूल में अपार ऊर्जा भरी रहती, तो सर तो तुरंत भस्म हो गया। अब जो है भगवान शंकर ने कहा, मैं इसे जीवित कैसे करूं? माता ने कहा, मैं नहीं जानती कुछ भी, आप कैसे भी करके हमारे पुत्र को जीवित करिए। तो भगवान शंकर ने क्या आदेश दिया देवताओं को कि जाओ कोई सर लेके आओ हमारे पुत्र को लगाने के लिए, तत्पश्चात मैं इसमें प्राण फूकूंगा। अब देवतागण गए घूमने, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें कोई सर नहीं मिला, ना कोई मनुष्य मिला, ना कोई जो है जीव मिला। जंगल जंगल वो भटकते रहे। वैसा तो है नहीं किसी को जिंदा करने के लिए कोई मनुष्य का सर काट दो, ये भी महापाप है। अपने कार्य के लिए किसी दूसरे मनुष्य का जो है सर काट दिया जाए, ये भी महापाप के संज्ञा में आता है। तब उन्हें मिला क्या? एक जो है हाथी मिला, हाथी का सिर लेके आए। इस प्रकार जो है भगवान गणेश के सर पे जो है हाथी का सर लगाया गया, तत्पश्चात उनमें प्राण फूके गए। इसीलिए भगवान गणेश को जो है गजानन का दर्जा भी दिया जाता है, गजानन कहकर भी पुकारा जाता है। और सबसे पहले पूजा पाठ में जो है उन्हीं का आवाहन होता है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान गणेश को जो है ये वरदान किसने दिया कि आपको जो है सर्वप्रथम पूज्य देवता का जो है दर्जा मिलेगा। इसके जो है दो कथाएं उपलब्ध हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार जो है भगवान गणेश का ऊपर का सर जो है हाथी का और नीचे का तन जो है मनुष्य का है। अगली वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे भगवान गणेश को ये वरदान किसने दिया था कि आपको सर्वप्रथम देवता पूजने का अधिकार मिलेगा। सबसे पहले आपकी पूजा होगी, तत्पश्चात किसी भी देवी देवता की पूजा होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के ही जाइएगा तथा अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी भगवान गणेश की उत्पत्ति का बारे में पता चले, उन्हें सटीक ज्ञान हो सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सीताराम सभी भाइयों को।